पिक्टोरियल एस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक के तीसरे और अंतिम भाग में आज हम कल के आगे बात करेंगे। सर्वप्रथम उत्तर भारतीय संगीत में रागनियों की कल्पना दृष्टिगोचर हुई। उत्तर भारतीय संगीत में 6 राग प्रचलित थे तथा प्रत्येक की 5 अथवा 6 रागनियाँ थीं। प्रत्येक रागनी को नायक नायिका के रूप में मानकर चित्रित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये चित्र श्रृंगारिक भावनाओं से परिपूर्ण थे। इसी प्रकार का एक चित्रण गोविंद कवि ने आसावरी राग को नायिका के रूप में पर्वत श्रेणी पर बैठी तथा सर्पों से क्रीड़ा करते हुए किया है, जिसमें साहित्य, संगीत तथा चित्रकला का बड़ा ही सुंदर समन्वय हुआ है। इसी प्रकार से अन्य रागनियों में जैसे बसंत में मधुर ऋतु के कारण उत्पन्न उल्लास को व्यक्त किया जाता है, मेघ में वर्षा ऋतु के आगमन पर परमानंद मनाने की लालसा प्रकट होती है तथा आसावरी में दुख निवेदन तथा भैरवी में मुक्ति तथा प्रेम निवेदन है। संगीत, काव्य तथा चित्र में तीनों ही यथार्थ के प्रतिबिंब नहीं अपितु रचनात्मक क्रियाएं हैं। ये रचना शक्ति कल्पना पर आधारित है। प्रत्येक कलाकार अपनी रचना को महत्व देता है तथा उसे अपनी अंतर्भावना का मूर्त रूप देता है। जड़ वस्तु का वैसा ही चित्र बनाया जा सकता है जैसी वह वस्तु है, परंतु जब अमूर्त कला को मूर्त आकार दिया जाता है तो उस मूर्त के बारे में पूर्व नियोजित कल्पना कार्य करती है और इसी कल्पना ने संगीत के मोटिव्स या ध्यान को जन्म दिया। संगीत के आदि ग्रंथ नाट्यशास्त्र में भाव तथा रंग का संबंध स्वीकार किया गया है। इसके पश्चात अनेक संगीत शास्त्रियों ने अपने राग रागनियों के ध्यान मंत्र दिए। कुछ लोग ध्यान मंत्रों का प्रारंभ हनुमान तथा कुछ लोग कौटलाचार्य से मानते हैं। इस विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दामोदर पंडित कृत संगीत दर्पण अपने स्वराध्याय के लिए नहीं अपितु रागाध्याय के लिए अधिक प्रसिद्ध है। रागाध्याय में लेखक ने राग रागनियों के जो देव स्वरूप उपस्थित किए हैं वह इतने आकर्षक हैं कि उनकी ओर हृदय बरबस ही आकर्षित हो जाता है। इन ध्यानों को देखने पर मालूम पड़ता है कि उस युग में किस राग का 9 रसों में से किस रस से संबंध था। चित्रकारों ने चित्र इस आधार पर बनाए। 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम हिंदी रागमाला हरिवल्लभ द्वारा रचित मिलती है। इसके अतिरिक्त फारसी में भी एक रागमाला मिलती है, जिसकी रचना सुल्तान मोहम्मद शाह के आदेश द्वारा की गई। कुछ रागमाला चित्रों में कुछ में राजपूत शैली तथा कुछ में मुस्लिम प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जिन चित्रों में राजपूत प्रभाव है उनमें रूपरेखा और सजावट की और अधिक अभिरुचि दिखाई देती है। इनमें जॉनसन संग्रह के चित्र हैं जो लंदन के रीडिंग रूम में लगाए गए हैं। इस काल की चित्रकला पर वैष्णव शैली का भी प्रभाव पड़ा और फलस्वरूप राग रागिनियों में कृष्ण राधा को नायक नायिका के रूप में मानकर तथा उनकी प्रणय लीलाओं को प्रस्तुत किया गया। 19वीं शताब्दी के चित्र प्राचीन चित्रों की प्रतिलिपियां ही कही जा सकते हैं। इनमें सजीवता का प्रभाव परिलक्षित होता है। रंगों में भी वह सजीवता तथा नवीनता दृष्टिगोचर नहीं होती है जो प्राचीन चित्रों में दिखाई देती है। इन चित्रों में प्रकृति तथा पशु पक्षियों का चित्रण भी सजीवता से किया जाता है। आधुनिक युग में इस प्रकार के चित्रों का अभाव सा ही दृष्टिगोचर होता है। राजपूत तथा मुगल शैली का रागमाला स्वतंत्र चित्र प्रकार बन सामने आया। रागमाला के चित्रों में जो संगीत व स्वर विन्यास के समन्वय का अद्भुत रूप है वह संसार के इतिहास में प्राप्त नहीं होता। रागमाला के चित्रों में संगीत के विविध राग रागिनी को चित्र रूप देने का प्रयास किया गया है, परंतु फिर भी रागमाला के चित्रों पर कई लोग आक्षेप लगाते हैं। रागमाला के चित्रों में राग का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। एक ही राग के विविध चित्र, उन चित्रों में विभिन्न विषम विभिन्न रंग संगति दिखाई देती है।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही राग के जितने अमूर्त स्वरूप हो सकते हैं उन सभी को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। प्राचीन काल में जो राग रागिनियों का चित्राभिव्यंजन हुआ है उन्हें हम चित्रकला, साहित्य तथा स्थापत्य कला की दृष्टि से सही मान सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रत्येक वस्तु के प्रस्तुतिकरण करने का ढंग एक ही होता है। परंतु चूँकि संगीत एक अमूर्त कला है जो प्रत्येक व्यक्ति की कल्पना शक्ति पर आधारित है, अतः उसमें प्रत्येक व्यक्ति का प्रस्तुतिकरण करने का ढंग भिन्न होता है। उसी के आधार पर प्रत्येक के मन में प्रत्येक राग रागिनी से संबंधित भिन्न भिन्न चित्र बनते हैं। पुराने कलाकार या पंडित अपने विचारों के आधार पर राग रागिनियों से संबंधित एक से ही बिंब बने यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबकी कल्पना शक्ति भिन्न होती है। इस संदर्भ में पाश्चात्य देशों में अनेक शोध कार्य भी हुए हैं। पाश्चात्य विद्वान कास एबिलिंग के अनुसार, जिन्होंने इस संबंध में शोध कार्य किए हैं, मुझे भारतीय संगीत संगीतज्ञ तथा श्रोताओं के साथ अपने संपर्क में इस बात का साक्ष्य नहीं मिला कि एक ही राग को सुनने पर सबके मन में एक से ही बिंब स्थापित होते हैं। इतना ही नहीं, वरन 15वीं शताब्दी में डॉक्टर बके के अनुसार पुरुडा के मॉन्क एडम ने कहा है कि देयर आर एवर इमेजेस ऑफ द डिफरेंट मोड। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संगीत कला में रागों तथा रागिनियों का चित्राभिव्यंजन स्वरूप संभव नहीं है।